अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्यूट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ पोर्शन के। और हमारे जो ब्यूट के मॉक टेस्ट हुए हैं उनमें भी एमसीक्यूज़ करवाए गए थे। तो ये जो हम 15 जून से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और हमारे मॉक टेस्ट में भी थे। तो मैंने जो हमारे रजिस्टर्ड बच्चे थे उनको मैंने कहा था कि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो यूनिवर्सिटी में थोड़े बिजी थे तो सोल्यूशन नहीं कर पाए। तो अभी मैं इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है रियल कंपोनेंट ऑफ 4 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। इसका हमें रियल कंपोनेंट बताना है। आपको पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है। तो इस पर जब अप्लाई करेंगे तो ए हमारे पास 4 है, 16 माइनस, ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास इस तरह होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास इस तरह होता है। अब देखें हमारे पास ए था वो है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, माइनस फार्मूले का 2, फार्मूले का ए हमारे पास क्या है 4 है, और बी हमारे पास क्या है आयोटा, आयोटा लिख दिया, प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब देखें इसका सोल्यूशन करेंगे तो इस तरह होगा 16, 2 4 था 8, तो 8 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 ये आ गया। अब ये -1 और ये 16, तो ये हो जाएगी 15 माइनस 8 आयोटा। अब हमें क्या बताना था, रियल कंपोनेंट बताना था। तो इसमें हमारे पास रियल कंपोनेंट क्या है, 15 हमारे पास रियल है, और जो ये 8 आयोटा है, सॉरी ये 18 लिख दिया मैंने, ये 8 आयोटा जो हमारे पास है ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। तो ये हमारे पास आ गया कि हमें रियल बताना था, तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकेंड एमसीक्यू आ जाता है। इसमें हमें बताना है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी होगा 0,0। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3 में आ जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 पे हमारे पास है कि हमारे पास ए एक सेट है, उसमें गिवन है a, b, c, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए विल बी। इसके हमें सबसेट बताएं। तो आपको एक जादू वाला फार्मूला तो याद होगा जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3, तो 3, 2 के ऊपर पावर आ जाएगा 3, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 8, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 8। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पे। व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 0, ठीक है। इसी तरह आगे आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। एमसीक्यू 5 में हमारे पास है, ये थोड़ा लॉजिकल है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चीज़ें म्यूट में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक चीज़ें क्लियर होगी तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ज़्यादा कोई मुश्किल टेस्ट नहीं आता। बच्चे सुबह से परेशान हैं, जैसे एडमिट कार्ड इशू हुए हैं आज, तो सारे परेशान हैं, कह रहे ऐसी कोई बात नहीं है, टेस्ट ईजी आएगा। अभी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा 10 एंड 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 10 के गिवन है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास होता है -b/a, ठीक है, -b/a, -b/a होता है। अब ये इक्वेशन देखो, इसमें हमें बताना है कि -b/a क्या है। अब देखें माइनस फार्मूले का, और यहाँ पर b क्या है हमारे पास के, ये आ गया के, और अपॉन a, तो ये हमारे पास आ गया 2। अब इक्वेशन में से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस के हमारे पास क्या आ गया 2। अब ये इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, ठीक है। अब देखो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन द 10। अब ये इक्वेशन थी, हम उन्होंने गिवन की है हमें, और हमें कहा है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो -b/a होता है। तो माइनस हमारे पास b की जगह यहाँ पर के था, के आ गया, ये माइनस फार्मूले का, ये माइनस इक्वेशन में गिवन, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, a2 था तो k2 आ गया। अब हमें कंपेयर करवाना है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास k इक्वल टू 2, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था 10, तो ये आ गया 10। अब देखो k अपॉन 2 इक्वल टू 10। अब यहाँ पर 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, सॉरी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 20। k कितना आ गया 20, तो इसका C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर
ये बात समझ आ गई है सबको? अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही ना तो मुझसे कांटेक्ट कर ले। कमेंट में मेरा नंबर गिवन होगा, व्हाट्सअप मुझसे बात कर सकते हैं। किसी भी वैसे मेरान के कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे मैथ के तो पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 में आ जाता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड विल द एवरेज ऑफ 3,8 एंड जेड बी इक्वल टू 10। अब हमें एवरेज का, इसका एवरेज निकालना है। हमारे पास 3 वैल्यू है। इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है, फार्मूला के सम ऑफ नंबर, जो हमें नंबर गिवन है, नंबर कौन से गिवन है हमारे पास, 3, 8 प्लस जेड, ठीक है, ये हमारे पास नंबर गिवन है। और इस नीचे क्या लिखा हुआ है, काउंट ऑफ नंबर्स, कितने नंबर गिवन है, एक हमारे पास 3 गिवन है 1, और ये कॉमा 8 गिवन है तो ये 2 हो गया, जेड गिवन है तो 3 हो गया, ये हमारे पास 3 आ गया। और हमें एवरेज इसका निकालना था, इक्वल टू 10 का एवरेज निकालना था। अब वो इक्वल टू 10 का एवरेज निकालना था। अब देखें यहाँ पर ये 3 मल्टी डिवाइड हो रहा है, ये 10 यहाँ पर, ये 10 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 30 इक्वल टू, ये हमारे पास 3 और 8 11 जेड हो जाएगा, ठीक है, 11 प्लस जेड हो जाएगा। अब ये यहाँ पर 11 प्लस के हैं, उस साइड जाएंगे तो माइनस के, जब 30 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास जेड का आंसर आ जाएगा 19, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 8 है, इसमें हमें बताना है द सीरीज ऑफ 1 + 1 + 1 + 1 इज, ये कौन सी सीरीज है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। जब 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ रहा है, जब 1 आंसर आएगा तो ये डाइवर्जेंट कहलाता है, ठीक है। अगर 1 को 1 से डिवाइड करें, आंसर लेस देन 1 आता है तो वो हो जाता है कन्वर्जन। यहाँ पर देखो ये जो सीरीज गिवन है, 1 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर 1 ही आएगा, तो इट मीन्स ये 1 के इक्वल आ रहा है तो डाइवर्जेंट है। अगर 1 से लेस आता तो इसका होता हमारे पास ये, अगर 1 से लेस आता तो। अभी इसका फिलहाल ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, हमारे पास इस एमसीक्यू नंबर 9 है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। हमें बताना है कि भाई 50 नेचुरल नंबर जो हैं फर्स्ट, उनका सम क्या होगा। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का फार्मूला हमारे पास है n+1/2। हमारे पास कितने नंबर हैं अभी, 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसको डिवाइड करवाएंगे 25, जब 25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 51, द आंसर शुड बी, इसका आंसर आएगा ये 1275, 1275, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 पे। इन हाउ मैनी वेज कैन लेटर ऑफ वर्ड कोका कोला बी अरेंज्ड व्हेन द लेटर आर टू बी यूज्ड। अब कोका कोला वर्ड देखें, इसमें काउंट करें ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल है 8। तो पहले तो लिख दिया 8 का फैक्टोरियल। अब जो सेम होंगे वो नीचे आएंगे। सेम क्या है हमारे पास, सी, 1 2 3, 3C है तो भाई 3 का फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारे पास जो C हैं वो 3 हैं, और O जो हमारे पास है वो भी 3 है, ये हमने लिख दिया। L हमारे पास 1 है तो उसको नहीं लिखेंगे, A हमारे पास 1 है तो उसको नहीं लिखेंगे। इट मीन्स 8 टोटल थे, और जो डबल आते हैं उसको डिवाइड में लिखते हैं। हमारे पास C 3 थे, 3 का फैक्टोरियल लिख दिया। O हमारे पास 3 थे, 3 का फैक्टोरियल लिख दिया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ये आपके पास 11 20, ठीक है। आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 पे। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ ऑफिसर सिट ऑन द राउंड टेबल। अब इस एमसीक्यूज में बच्चे मॉक टेस्ट में भी परेशान हुए थे कि सर इसका आंसर तो 6 ऑफिसर हैं और राउंड टेबल में 6 चेयर्स होती हैं, तो इसका जब करवाएंगे तो हर किसी के पास 6 अपॉर्चुनिटीज़ होंगी बैठने की, 6 ऑप्शन होंगे, तो ये तो आंसर हमारे पास ए होना चाहिए, लेकिन इसका ए नहीं होगा। आपको पता है सर्किल का फार्मूला क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में n-1 करते हैं। जितना हमें सर्किल, देखो ये हमारे पास सर्किल है, अब सर्किल में भले वो 150 बंदे सर्किल टेबल लगा दे, भले
100 चेयर्स लगा दे, उसका तो इशू नहीं है ना। इसलिए हमें कहा है 6 ऑफिसर हैं, एक राउंड टेबल में बैठेंगे तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी आएंगी। तो इसका हमारे पास इस तरह होगा 6 - 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि सर्किल में जब भी होगा तो इसका फार्मूला है n-1। हमें यहाँ पर 6 गिवन थे तो n यहाँ लिख दिया, 6 - 1 का फैक्टोरियल कर दिया। तो 5 का फैक्टोरियल जब करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120। देखो 5 का फैक्टोरियल 5, 4, 3 एंड 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। 120 इसका करेक्ट आंसर है। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज चल रहे हैं, ये थोड़ा लॉजिकल था, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर 720 होगा, इसका आंसर होगा 120। जब भी सर्किल की बात करेगा तो हम उसमें से n-1 फैक्टोरियल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। आज समझ आ गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 12। इफ़ अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स इन अ रो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नो टेल शोज अप। इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक कॉइन है, उसको अगर हम 4 बार स्पिन करते हैं, टॉस करते हैं रो में, तो हमारे पास टेल कितनी बार नहीं आएगा। तो इसका हमारे पास फार्मूला है टोटल आउटकम्स पॉसिबल। टोटल आउटकम पॉसिबल हमारे पास x⁴n है। अब देखो हमारे पास यहाँ तो अगर मैं कॉइन को टॉस करूँगा तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा, ठीक है। तो हमारे पास x क्या है, x हमारे पास 2 है, ठीक है, x हमारे पास 2 है, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा, और तो कुछ आ ही नहीं सकता ना। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं आने की, और हमारे पास कितनी बार टॉस करना है, 4 टाइम। तो इसको जब 4 टाइम करेंगे 2 के ऊपर पावर 4 आएगा तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 आ गया। अब जब इनको मैं टास्क को कॉइन को जब मैं टॉस करूँगा 4 टाइम, तो या तो वो हेड टेल हेड आएगा, या फिर हेड 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 टेल आएगा, या फिर टेल टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल हेड आएगा, ठीक है। अब देखें ये तब पॉसिबल होगा जब हमारे पास कॉइन को टॉस करने से 4 बार हेड 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 आएगा, इट मीन्स इसमें कोई भी टेल शो नहीं हो रही। तो ये हमारे पास तब पॉसिबल होगा जब 4 बार हेड आएगा, तो इसका आंसर होगा 1/16, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा लॉजिकल था। ये एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज़ अक्सर मेरा इस टाइप के एमसीक्यूज़ नहीं आते, सिंपल बातें पूछी जाती है, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट में दे दिए थे तो मैं समझा रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ताकि इस टाइप के जो भी एमसीक्यूज़ आएंगे आगे आपको मसला ना हो, ठीक है, टेस्ट में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 13 में आ जाता है, इन एनी ट्राइंगल ABC रेडिकल के अंदर S-A/S-C इज इक्वेशन। ये इसका फार्मूला सिंपल फार्मूला है sin β/2, ठीक है। ये फार्मूला मैंने पहले भी कहा हुआ है, जो हमारे पास रजिस्टर हैं उनको भी कहा हुआ है, और वैसे भी मैं कहता रहता हूँ बच्चों को कि म्यूट का अगर आपने टेस्ट क्लियर करना है तो टिक्नोमेट्रीज के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको आपने गोल के पी लेना है, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अब हमारे पास इंस्क्राइब रेडियस का फार्मूला क्या होता है, तो इसका हमारे पास होता है ΔS, ठीक है। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 15 की बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट x² - 6x + 5, इसके हमें रूट बताना है कि भाई ये रियल है, इक्वल है, कॉम्प्लेक्स है या क्या है। देखो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, सॉल्यूशन इक्वेशन हमारे पास गिवन है x² - 6x + = 0। इसका फार्मूला हमारे पास होता है b², b का फार्मूला हमारे पास होता है b² - 4ac। b का स्क्वायर मतलब 36 - 4, a हमारे पास क्या है 1, c हमारे पास क्या है 5, 36 - 20, आंसर विल बी 16। अब 16 आया है तो मतलब 0 से तो बड़ा है ये नंबर, तो रियल तो है, रियल भी है, अनइक्वल भी है और रिएशनल भी है, क्योंकि इसका 16 का अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो 4 आ जाता है। तो इट मीन्स ये रियल भी है, अनइक्वल भी है, सॉरी मैंने पहले इक्वल कह दिया था, रियल भी है, अनइक्वल भी है और रिएशनल भी है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 की बात करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ A = B एंड B = A सम ऑफ ऑल बिलोंग टू R इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ, सीधी बुक की लाइन उठाई गई है चैप्टर नंबर 1 की।
तो इसे साइमेट्रिक कहा जाता है। ठीक है, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसमें ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए। मतलब जैसे हम आईने के सामने खड़े होंगे तो आईना ए है, हम बी हैं, या फिर ऐसे कह दें हम बी हैं, आईना ए है। तो ये इस तरीके से साइमेट्रिक इक्वेशन मैं याद करता था और आपको भी बता रहा हूँ। अब मैं एमसीक्यू नंबर 17 की बात कर लेता हूँ। द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2, -2 एंड 2, 3। अब मैंने डिस्टेंस का फार्मूला पहले लिख दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड इनका होल रेडिकल। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है हमने, देखें ये हमारे पास है x1, ये हमारे पास y1। ठीक है, ये x2, ये हमारे पास y2। अब हम x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 2 है, x1 हमारे पास क्या है 2 है, लिख दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, रेडिकल लगा देते हैं, प्लस y2 हमारे पास क्या है 3, y1 हमारे पास क्या है माइनस फार्मूले का y1 क्या है -2, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया 0 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर रेडिकल। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास रेडिकल के अंदर 25, तो इसका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस 5। तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है और जब म्यूट के समझ आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दूसरी बात ये है कि जब म्यूट के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तब भी डेली बेसिस पे जो हमें एमसीक्यूज मिलते जाएंगे उनके भी हम सॉल्यूशन इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। और मैथ के तो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के लिए आप मेंटोर हमज़ा अली जो मेरे टीम मेंबर है, आप उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एमसीक्यू नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 में हमारे पास है ई इक्वल टू रेडिकल 3/2 डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कोनिक। अब इसमें हमें देखना है कि इसको रेडिकल 3/2 को अगर मैं डिवाइड करवाऊँगा तो इसकी वैल्यू जो आएगी उस हिसाब से हमें बताना है कि ये सर्किल है, एलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है। तो मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर एलिप्स हम एसेंट्रिसिटी हमारे पास 0 आ जाए तो वो सर्किल होता है। ठीक है, एसेंट्रिसिटी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो वो सर्किल होता है। एसेंट्रिसिटी हमारे पास लेस देन 1 आ जाए तो वो एलिप्स होता है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 आ जाए सर्किल होता है, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 आ जाए एलिप्स होता है, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 आ जाए पैराबोला होता है, एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर आ जाए तो वो हाइपरबोला होता है। ठीक है, हाइपरबोला होता है। ये आप याद कर लें, ये 4 एमसीक्यू के पॉइंट हैं अगर एमसीक्यूज आते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेडिकल 3 की वैल्यू होती है 1.7। अब देखिए नोमिनेटर की वैल्यू 1.7 है, डिनोमिनेटर की 2 है, तो इसको मैं डिवाइड करवाऊंगा तो आंसर जाहिर सी बात है 1 से लेस ही आएगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी, एलिप्स। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 19 की। इसमें है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ i.j.k. अब मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल ऑलवेज इक्वल टू 1, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब देखो i.j हमारे पास होगा 0, j हमारे पास होगा 1 और k हमारे पास होगा 1। तो हमारे पास अगर ये है तो अगर मैं यहाँ पर 0 × 1 तो ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, 0। इसी तरह आगे ये मैंने जो पॉइंट बताया ना, ये याद रखने के। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी यूनिट वेक्टर पैरेलल होगा तो वो ऑलवेज 1 होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 20 की। ऑर्डर ऑफ सेम मैट्रिक्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ देम कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। हमें बताना है कि ये 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है मैट्रिसेस में, आपने फर्स्ट रो की कॉलम देखनी होती है, सेकंड की रो देखनी होती है। इसमें देखें फर्स्ट की कॉलम देखें n है, सेकंड की रो देखें n है, तो ये इक्वल हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये तो हमारे पास
इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है। बी में देखें, बी में क्या है, ए इंटू बी एंड बी इंटू सी। अब देखें फर्स्ट कॉलम का मैंने कहा है, फर्स्ट का देखना है हमें कॉलम बी, सेकंड की रो देखनी है, दोनों इक्वल है, ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 के सी की तरफ चलते हैं। सी में देखें 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 6। अब यहाँ भी देखें फर्स्ट में कॉलम एंड सेकंड की रो इक्वल है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखें, यहाँ पर है 3 इंटू 5 एंड 4 इंटू 1। यहाँ पर देखें फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो नॉट इक्वल है, ठीक है, नॉट इक्वल, इट मीन्स यहाँ ऑप्शन डी में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है मैट्रिसेस में सिर्फ, ठीक है। ये मैंने मैट्रिसेस के पूरा कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई हुई है ईकेड पे, अगर वो आप देख लेंगे, अगर मैट्रिसेस से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। और ये MCQs व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसमें जब मैंने 2 बैच को पढ़ाया था तब भी बच्चे कंफ्यूज थे और अभी भी बच्चे कंफ्यूज ही हैं। अगर इस टाइप के मैदान में क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने यहाँ पर पहले 0 पुट करना है, जिस तरह की कंडीशन होगी ना वो आपने वहाँ पर अप्लाई करनी है। बच्चे बोलते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक कोई भी नहीं है, इसको आपको कंडीशन पे चलना है, जिस तरह की कंडीशन वहाँ गिवन होगी इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पर मैं, ये हमारे पास सीक्वेंस बनती है तो मैं ऑप्शंस में पहले पुट करके रखूँगा। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ ए वाले ऑप्शन में, ए से स्टार्ट करें डी तक जाएँ, जो आपका सीक्वेंस को वेरीफाई कर रही है वही आपका आंसर होगा। मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, एन की जगह 0 रखता हूँ, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 तो सीक्वेंस में है ही नहीं, तो मतलब 0 से काम नहीं चलेगा। अब हम क्या रखेंगे, अब हम रखने जा रहे हैं 1। अगर यहाँ मैं 1 रखूँगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 एंड -1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। भाई हमारे पास सीक्वेंस में 1 अवेलेबल है, तो मतलब काम कर रही है ये बात। अब मैंने 0 रखा, काम नहीं कर रहा था, 1 रखा तो हमारे पास सीक्वेंस का 1 आ गया। अब मैं इसी में 2 रख के देखता हूँ, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, 4 और ये पर माइनस, ये -1 तो 3। तो यार ये तो बिल्कुल सही हो रहा है, देखें सीक्वेंस बन रही है। अगर मैंने 1 रखा तो यहाँ पर 1 बन गया, 2 रखा तो 3 बन गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, ठीक है, सॉरी 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 6 को -1 करूँगा तो सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे रख के देखें, ठीक है, बच्चे बोल रहे होंगे आपने तो करवा दिया ए पे, अब बी पे रख के देखें। अगर बी पे मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो देखो बी मल्टीप्लाई, यहाँ पर 0 एन की जगह 0 रखता हूँ +3, तो यहाँ पे +3 तो सीक्वेंस में है ही नहीं, यहाँ तो पहले 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 रख के देखता हूँ तब भी 2 + 3 यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 5 हो जाएगा, तो 5 तो सीक्वेंस में है ही नहीं। तो सीक्वेंस हमें इस तरीके से बनानी है कि 1 भी आए, 3 भी आए, 5 भी आए। ऐसे नहीं कि राउंड नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3 आ गया तो भाई 3 सीक्वेंस में नहीं, 1 तो नहीं आया ना 1 रखने से। आपने सीक्वेंस से चलना है, यहाँ पर 1 है तो पहले 1 आना चाहिए, 3 है तो 3 आना चाहिए, 5 है तो 5 आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये होंगे। पहले भी बच्चे परेशान थे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर क्वेश्चन को देख के आपने वहाँ पे चीज़ें अप्लाई करनी होंगी। अब लास्ट MCQ हमारे पास आ जाता है, जिसमें है सम ऑफ कोएफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ x + 5 का x + y होल पावर 5 इज़। तो इसका हमारे पास एक वही जादुई फार्मूला जो हमारे पास है 2 पावर n, 2 के ऊपर पावर यहाँ पर 5 थी, 5 रख दी, तो इसको जब करेंगे तो इसका आंसर 32 आएगा। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उम्मीद है आप लोगों को बात मेरी समझ आ गई होगी। जितने भी आज हमने MCQ डिस्कस किए वो सारे ही इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को कोई भी बात समझ नहीं आई तो पूछ सकता है, और यही है आज के लिए। और जो भी और मॉक टेस्ट की वीडियोस रहती हैं मैथ का क्वेश्चन, वो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं वो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी बात आपको समझ आई है काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप कुछ हमसे सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी वो चीज़ बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।